पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज करने को लेकर बिहार में घमासान मचा है। पूरा विपक्ष इस समय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है और ये मांग हो रही है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, क्यों इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और वो भी इतने कम समय में, जो संभव नहीं है। तमाम बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर यह दबाव है कि वो घर घर में जाएं और तमाम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करें। इस बात को लेकर जो है वो आज पप्पू यादव जो है सांसद है, पूर्णिया के सांसद है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने ये दिखाया कि उनके ऊपर, बीएलओ के ऊपर तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो एक्शन की बात कर रहे हैं कि आप लोग जा नहीं रहे हैं। और बीएलओ का कहना है कि जब हम जा रहे हैं तो वहां पे काफी खराब स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। ऐसे में पप्पू यादव ने तमाम लोगों से ये अपील की है कि जो शिक्षक हैं वही बीएलओ ऑफिसर है, उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए, क्योंकि वो भी अपने ही लोग हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। आप सबका सहयोग भी चाहेंगे। कि कैसे बिहार में डर का वातावरण टीचर पर, बीएलओ पर बनाया जा रहा है। दे दीजिए भैया। बहुत ही खतरनाक स्थिति में धमकियां दी जा रही है। धारा आरपी एक्ट 1950, धारा 32, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा बीएलओ को, क्यों नहीं आप पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कीजिए। उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। अब हमारी राइट छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझ। धारा, भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान के, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं हो, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट लेने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट लेने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते,
आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे। यह कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? आप क्या कहने लगे 5 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था की जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व। तो आपने सुना कि पप्पू यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सही कदम नहीं उठा रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे ये तमाम चीजें हो रही हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका विरोध पूरा विपक्ष इस समय कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे तमाम जितने भी महागठबंधन के दल हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इन लोगों का आरोप है कि 15 से 20% जो है वोटर वो इस समय वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे और इसे हटाने की एक साजिश हो रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।